बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साइमा। तो आज मटन की एक छोटी सी रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूं, जो कि है मटन के कबाब, कच्चे कीमे के कबाब इसको भी कह सकते हैं। ये मैं बनाने जा रही हूं आज आपके लिए। बहुत आसान सी रेसिपी है। मैंने टाइम की बचत के लिए कीमे को पहले से चॉप करके रखा है, बारीक पीसवा लिया है। आप बारीक वाला कीमा लें और थोड़ी फैट भी इसमें होनी चाहिए, इसीलिए आपके कबाब फिर अच्छे बनेंगे। अगर आप बगैर फैट की कीमा लेंगे तो आपके कबाब जूसी नहीं बनेंगे, ड्राई बनेंगे। तो यहाँ मैंने आधा किलो से ज़्यादा थोड़ा सा कीमा ले लिया है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने लहसुन अदरक की पेस्ट है और उसके साथ मैंने ये हरी मिर्चें और प्याज बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है और इसको मिक्स कर लिया है। इसके अंदर हरी मिर्चें, हरा धनिया और प्याज। इसका पानी निचोड़ लेना आपने, ये याद रखिएगा। पानी अगर होगा तो आपके कबाब बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे नमक मिर्चें हैं, 1 टेबलस्पून नमक है, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च है और हाफ टी स्पून कसूरी मेथी है, हाफ टी स्पून इसमें अनारदाना पाउडर है ये, और हाफ टी स्पून ही इसमें खटाई पाउडर है। इससे बहुत अच्छा बनेगा हमारा जो कबाब है। और थोड़ा सा चाट मसाला है, सॉरी गरम मसाला है। ये डाल दिया इसमें सब कुछ। बहुत आसान सी रेसिपी है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं इसमें। और इसमें जाएगा जी 1 अंडा, वो भी हम डाल देते हैं इसकी बाइंडिंग के लिए। आप चाहे तो बेसन को भून के भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ 1 अंडा डाल रही हूँ, जल्दी बन जाते हैं इस तरह कबाब। और ये इसमें ब्रेड क्रम्स जाएंगे। ये फ्रेश ब्रेड लेके इसके क्रम्स बना लिए हैं, बहुत ज़रूरी हैं। ये कबाब को सॉफ्ट रखने के लिए इसमें जाते हैं। 3 पीसीस के मैंने 3 स्लाइसिस के मैंने क्रम्स बना लिए हैं। और जी थोड़ा सा इसमें हम ऑयल डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, 1 टेबलस्पून के करीब, ताकि कबाबों में हमारी शाइन आ सके। बस इतनी सी बात थी। इसको हम अच्छे से अब मिक्स कर लेते हैं इसकी बाइंडिंग करने के लिए। ये देखिए, कबाबों की असल जो जान है वो इसी बात में होती है कि आप उसकी बाइंडिंग, उसकी मिक्सिंग किस तरह से करते हैं। अगर आप मिक्सिंग अच्छी नहीं करेंगे तो कबाब सॉफ्ट और जूसी नहीं बनेंगे। आपने अच्छी तरह से इसको मलीदा कर लेना है, बिल्कुल। ये देखिए इस तरीके से। तो चलिए इसको करके फाइनल आपको दिखाती हूँ, फिर इसको हम शेप देते हैं। तो अब यहाँ हाथों पे थोड़ा सा पानी मैं लगा लूँगी इस तरीके से। और वैसे तो ऑयल डाला है इसमें, बिल्कुल भी चिपकेंगे नहीं, फिर भी थोड़ा सा पानी मैं लगा लेती हूँ। ये एक ट्रे ले ली है साफ, इसमें हम कबाब बना बना के रखते जाते हैं। जिस भी साइज़ के आपने बनाने हैं उस साइज़ का आप बॉल ले लें इस तरीके से। ये देखिए इतना सा बॉल मैंने लिया है। अब इसको जिस मर्जी शेप में आप रफली बना सकते हैं, चपली कबाब की शेप में, इस तरह से। तो 1-2 बना के मैं आपको दिखाती हूँ। मैं फ्राई भी ज़्यादा नहीं करूँगी, क्योंकि अभी मुझे सिर्फ 2 कबाब की ज़रूरत है। मैं 2 ही आपको फ्राई करके दिखाऊंगी, लेकिन शेप हम सारी को दे देते हैं। इस स्टेज पे अगर आपको ये थोड़ा पतला लगे तो आप इसमें ब्रेड क्रम्स और डाल सकते हैं। तो मेरे लिए ठीक है। इस तरीके से मैं कबाब सारे बना के आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए जी, सारे कबाब तैयार हो चुके हैं। अब चलते हैं चूल्हे की तरफ। तो यहाँ पे अच्छे से ऑयल को हीट अप कर लिया है। एक दफ़ा आपने ऑयल को हीट अप करना है, उसके बाद आपने आंच को बिल्कुल स्लो कर देना है, क्योंकि ये कच्चा कीमा है, इसको बिल्कुल स्लो आंच पे हम पकाएंगे। तो यहाँ मैं डाल देती हूँ 1 बाय 1। बिस्मिल्लाह। ये देखिए इस तरीके से, ये चपली कबाब की तरह ही है कबाब, कोई खास फर्क नहीं है इनमें। ये 2 डाल दिए और एक छोटा सा मेरे पास है चुटकू सा, ये भी डाल देते हैं। तो अब क्या करेंगे जी, अब इसको हम कवर कर देंगे 5 से 6 मिनट के लिए। तो ये पकना शुरू हो चुके हैं, इसको मैं कवर कर देती हूँ 5 से 6 मिनट के लिए। उसके बाद देखते हैं इसकी एक साइड कैसी नज़र आती है। तो अब देखते हैं इसकी क्या पोजीशन है। इसका साइज़ भी छोटा हो चुका है और ये गल भी रहे हैं अच्छे से, कीमा गल रहा है। तो साइड चेंज करते हैं। ये देखिए इस तरीके से, काफ़ी बड़े थे और छुटकर कर ये छोटे हो गए हैं। ये बिल्कुल पेशावरी चपली कबाब जैसे हैं। तो चलिए इस तरफ से भी इसको तकरीबन 6 मिनट तक बिल्कुल स्लो हीट पे कुक करते हैं, जैसे हम दम लगाते हैं उसी तरह की हीट पे। फिर से कवर करती हूँ 6 मिनट के लिए। उसके बाद इसकी फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। तो अब यहाँ 6 मिनट हो चुके हैं, इसको मैं हटा देती हूँ लिड को, और देखते हैं कि इनकी क्या पोजीशन है। ये देखिए जी, इनका कीमा भी बिल्कुल गल चुका है, कच्चे कीमे के कबाब थे ये, और ये अच्छे से रोस्ट भी हो चुके हैं। अब हम इनको डिश आउट कर लेते हैं।
तो यहाँ पर देखिए ये कच्चे कीमे के कबाब बहुत शानदार से बनकर तैयार हैं। इनको आप जितना बड़ा करना चाहें, अगर आप बहुत ज़्यादा बड़ा रखेंगे तब ये थोड़े श्रिंक होके और छोटे हो जाएंगे। तो मैंने नॉर्मल साइज़ के रखे थे तो ये और छोटे हो गए हैं, लेकिन टेस्ट वाइज ग्रेट हैं। आप बच्चों को दीजिए, उनमें एनर्जी आएगी। बड़ों को दीजिए, जैसे मर्जी यूज़ कीजिए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।